नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नाव धारा की सेकंड वीडियो। जिसने पहले वीडियो ना देखे हो तो एक बार पहली वीडियो देख लेना, उसमें बेसिक करवाया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को धारा के साथ 75 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है? 7 घंटे। और उस व्यक्ति को धारा के साथ 100 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर जाने में 9 घंटे समय लगते हैं। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। तो पहले बात है, चाल कैसे निकालते हैं? चाल कैसे निकलेगी? दूरी बटे समय, तो चाल आ जाएगी। तो आगे क्या दिया हुआ इसने? इतना टाइम लगेगा तो समय क्या क्या हो जाएगा? समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो कैसे निकालेंगे इसको? 75 किलोमीटर कह रखा, 75 किलोमीटर गया धारा के साथ और विपरीत 60 किलोमीटर, जाने में कितना? 7 घंटे। अब अगर जिन्होंने पहली वीडियो देखी हो ना, तो उसमें बता रखा था कि अगर धारा के साथ जा रहा है, कोई व्यक्ति धारा के साथ जा रहा है तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई। अगर ये x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर ना समझ आए हो तो एक बार पहले वाली वीडियो जरूर देख लो। तो ये क्या होगी? दूरी और बटे चाल। तो ये क्या दी? धारा के साथ थी तो x प्लस वाई। आगे क्या दी हुई है? 60 किलोमीटर। ये क्या है? धारा के विपरीत x माइनस वाई। टोटल क्या है? मतलब जाने में और आने में कितना? 7 घंटे। तो टोटल कितने लगे इसको? 7 घंटे। इक्वेशन एक। दूसरी इक्वेशन में क्या कहता है? 100 किलोमीटर धारा के साथ x प्लस वाई, और फिर क्या है? 75 किलोमीटर धारा के विपरीत। कितना टाइम ले रहा है? 9 घंटे। तो x माइनस वाई बराबर है 9 घंटे। अब ये ऑप्शन दे, कोई भी ऑप्शन है, 20, 25, 30, 35। सबसे आसान तरीका है ऑप्शन उठा लो। मान के चलो 20 उठा लिया। क्या निकालना है? शांत जल में उस व्यक्ति की चाल। तो क्या सीधा सीधा x की वैल्यू निकालनी है। अगर 20 उठाया, अगर x की वैल्यू 20 रखी, तो 75 किससे कट सकता है? अगर y की वैल्यू 5 माने, अगर y की वैल्यू 5 मान ली, तो क्या हो गया? ये 75 बटे में 25 प्लस 60 x माइनस वाई। अगर x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 5 है, तो क्या हो गया? 15। तो ये 25 दिया 75, 15 दो के 60। तो पहली इक्वेशन सही आ गई। अब इसमें 3 घंटे लग रहे हैं और इसमें 4 घंटे, लेकिन पहली इक्वेशन ठीक आ गई। लेकिन फिर भी दूसरी इक्वेशन फिर दोबारा चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू कितनी ली है? 20 और y की वैल्यू 5, तो 100 बटे 25 और 20 माइनस 5 75 बटे में 15, 25 का 100, 15 पंजे 75, 5 और 4 9 घंटे। तो इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वेशन सही आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 20 और y की वैल्यू क्या आ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल दी। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर इसके अंदर ही y की वैल्यू पूछता तो कितने आ जाती? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिना ऑप्शन के भी सिखाएंगे। लास्ट का क्वेश्चन जरूर देखना, लास्ट तक वीडियो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को धारा के साथ 100 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगते हैं, और उस व्यक्ति को धारा के साथ 75 किलोमीटर और धारा के
विपरीत 45 किलोमीटर। जाने में कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। अगर इसके ऑप्शन मानते हैं कुछ भी, 40, 30, 20, 10, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले वाले सवाल की तरह दूरी कितनी दी हुई है? 100 किलोमीटर। क्या धार आगे 7, तो x प्लस वाई, और धार आगे विपरीत 60 किलोमीटर, x माइनस वाई। दोनों में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे। आगे इक्वेशन क्या बनाई हुई है? 75 किलोमीटर धार आगे 7, x प्लस वाई, प्लस 45 किलोमीटर क्या धार आगे विपरीत। कितना टाइम लेते हैं? 3 घंटे। तो शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, मतलब x की चाल, तो कोई भी ऑप्शन उठाया, x की वैल्यू अगर 40 रखते हैं, अगर 40 x की वैल्यू है, तो 100 किससे कटेगा? या तो यहां y की वैल्यू 60 लें, अगर 60 ली तो धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी, जिससे फिर आगे फिर इसमें तो दूरी तय ही नहीं कर पाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 10, तो कितना हो जाएगा? 100, 40 प्लस 10, 50। मतलब इससे कटना चाहिए। प्लस x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 10, माइनस 10, तो कितना हो गया ये? 60/30, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60। कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। पहली इक्वेशन सही आ गई। दूसरी को चेक करेंगे। कितना लिया था? 40 और 10, 50। ये क्या हो गया? 75/50। और आगे क्या हो गया? 45 और बटे 30। अगर इसको काटेंगे तो 25 दिया, 75, 25 दूनी 50, 15 दिए 45, और 15 दूनी 30। अगर इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? एलसीएम क्या है? सेम। 3 प्लस 3, 6। अगर इसको काटें तो कितना आ गया? 3 घंटे। तो दोनों इक्वेशन सही आ गई। तो x की वैल्यू क्या होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू क्या होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने भी क्या पूछा है? शांत जल में उस व्यक्ति की चाल, मतलब x की वैल्यू, तो क्या आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ गया होगा भाई। एक और क्वेश्चन करवाएंगे इसी टाइप का, और उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक अगर बिना ऑप्शन के करना हो तो वो भी